Hello student, today we are going to start exercise number 7D. This is the first question of this exercise. Express the following ratios as percentage. परसेंटेज का साइन है ये, तो रेशियो है 20, रेशियो 50 को परसेंटेज में चेंज करना है तो अपॉन में चेंज करेंगे 50 अपॉन वो 20 अपॉन 50, और इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अपॉन 50 इंटू 100% का साइन पुट करेंगे। 50 से 100 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से वी विल गेट 40%, तो ये 40% हुआ। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 अपॉन 25, इसे अपॉन में करेंगे 2 अपॉन 25। अब नाउ वी मल्टीप्लाई बाई 100% टू चेंज द परसेंट, यानी इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 25 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे वी विल गेट 8%। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 4 रेशियो 5, तो 4 अपॉन 5 हो गया इसका अपॉन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 4 अपॉन 5 का परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कैंसिल करेंगे 100 को 20 टाइम्स, 20 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे वी विल गेट 80%। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7 रेशियो 2, तो 7 अपॉन 2 इसे चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन पुट करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे 50 टाइम्स, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से वी विल गेट 350%। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7D। व्हाट परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 20 रुपीज़ जो है 400 का कितना परसेंट है, तो लेट द परसेंट भी एक्स सपोज कर लेंगे हम, तो 400 इंटू x% इज इक्वल टू 20, यानी कि 400 का जो परसेंट है वो x सपोज कर लिया, हमें परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हमारे पास 100 का साइन, ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड लगाएंगे, तो 4 टाइम्स इसे कैंसिल करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा ये x से करने पर, और 4 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास 5 से कैंसिल करेंगे इसको, वो 5 टाइम्स कैंसिल करेंगे 4 से, तो इसका परसेंटेज जो निकल के आएगा वो 5% होगा। ओके नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 30 kg ऑफ 270 kg, यानी 30 kg जो है 270 kg का कितना परसेंट, तो लेट द परसेंट भी x% ले लेंगे, और 270 इंटू x% इज इक्वल टू 30, यानी कि जो x% है वो 30 के इक्वल है। हमें मालूम नहीं कितना परसेंट है वो, तो ये इसमें से परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 27/10 होगा। अब इसको हमें क्या करना होगा, 10 जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 27x से करेंगे तो वी विल गेट एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 27x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कॉमन फैक्टर इसका 9 होगा, तो सॉरी 3 होगा, ये 3 से 3 9 जो 27, 3 से कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स, अब 100/9 हो गया, तो 9 को हम मिक्स फ्रैक्शन 100/9 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11 कंप्लीट 1/9% हो जाएगा इसका परसेंटेज। ओके स्टूडेंट सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 120 मार्क्स आउट ऑफ 720, यानी कि 120 मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट्स के 720 में से, तो कितना परसेंटेज हुआ, तो 720 इंटू x% इज इक्वल टू 120, तो इसे परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे हैं, 100 से डिवाइड लगा रहे हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 72/10, अब 10 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ठीक है ना, और इसका नीचे अपॉन में 1 सपोज कर लेंगे, 72 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72x हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 120 एंड 10 का प्रोडक्ट होगा 1200, ठीक है। अब 72 को डिवाइड में ले जाएंगे स्टूडेंट, तो 24 से इसे कैंसिल करेंगे, तो 24 से 3 टाइम्स, 24 से 50 टाइम्स, तो 50/3% हो गया, इसको 50/3% को हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 16 कंप्लीट 2/3% हो जाएगा डिवाइड लगाकर। नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 500 ग्राम ऑफ 2 kg, अब ये ग्राम में है और ये kg में है, तो दोनों को एक ही सेम यूनिट में बदलना होगा, तो 500 ग्राम ऑफ 2 इंटू 1000 ग्राम, यानी 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2000 ग्राम हो जाएगा यहाँ, 500 ग्राम ऑफ 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम इंटू x% इज इक्वल टू 500, तो अब हम परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे हैं तो 100 लगाएंगे, 100 से डिवाइड लगाएंगे इसमें, तो 20 बचेगा, 20x इज इक्वल टू 500, 20 से इससे डिवाइड लगाएंगे 500 को,
जब ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे मल्टीप्लाई के नंबर को तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में तो डिवाइड में हो जाता है स्टूडेंट। तो इसको हम डिवाइड लगाएंगे तो वी विल गेट 25%। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए। ठीक है ना। अब आपको इसमें एक्स ए या एक्स पता करना है इसमें, तो एक्स सब लिख लेते हैं हम यहाँ, एक्स द नंबर हुज। ठीक है ना। फाइंड आर नंबर हुज 10% इज 20, यानी नंबर पता करना है आपको हमें कि जिसका 10% जो 20 के इक्वल है। तो लेट द नंबर बी एक्स, तो वो नंबर का 10% इज इक्वल टू 20 के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो एक्स परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड लगा रहे हैं हम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो x अपॉन 10 हो जाएगा, और 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाके, तो हमारे पास हो जाएगा 20। तो अब 20 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे वी विल गेट 200। तो इसका जो नंबर था अननोन नंबर वो 200 हो गया, यानी 200 का 10% 20 के इक्वल होगा। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 20% इज़ 30, यानी किसी नंबर का 20% 30 के इक्वल है, तो वो नंबर फाइंड करना है। तो लेट द नंबर बी एक्स, तो एक्स नंबर का 20% इक्वल टू 30 के इक्वल लगेंगे। नोट करें, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड लगाएंगे, ये 20 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में है, जब इसे ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो एक्स अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 30, तो 5 इंटू 30 का प्रोडक्ट जो होगा तो 150 होगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द नंबर, अननोन नंबर जिसकी हमें 20% 30 के इक्वल हो रहा था, तो वो नंबर है हमारे पास 150। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 C and D part you have to do solve by yourself. Okay students, this is the question number 4. The population of a town in 2005 was 18 lakh, यानी 2005 में एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 18 लाख है। एंड इन 2006, अब 2006 में इट बिकेम 21 लाख। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कितनी 2006 में जाकर इसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो सॉल्व द क्वेश्चन। पॉपुलेशन इन 2005 जो है 18 लाख है और पॉपुलेशन इन 2006 में 21 लाख है। ठीक है ना। तो 18,000 जो थी वो 2005 में थी और 2006 में 21 लाख है। तो कितनी इंक्रीज़ हुई, 18 से 21 हो गई। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, तो 21 लाख में से 18 लाख आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 लाख आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब ये इंक्रीज़ हुई है जो पॉपुलेशन उसका परसेंटेज फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है ना। तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन यानी परसेंटेज पता करना है, तो 3 लाख हमारी इंक्रीज़ हुई थी, टोटल पॉपुलेशन स्टार्टिंग ये थी हमारे पास, तो कितना इंक्रीज़ हुआ तो ये पता करना है हमारे पास। ठीक है ना। स्टार्टिंग में हमारे पास जो 2005 में इंक्रीज उसका उसी के अकॉर्डिंग बताना है हमें, और परसेंटेज के लिए चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 3 से 6 टाइम कैंसिल हो गया तो 100/6 आ गया। अब इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 50/3% हो जाएगा। 50/3% को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 कंप्लीट 2/3% जो है इतना पॉपुलेशन में इतना इंक्रीज़ हो गई। ओके स्टूडेंट्स, this is the question number 5. There are 25 girls and 75 boys in a class. एक क्लास में 25 गर्ल्स हैं, 75 बॉयज़ हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स 25 है, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास 75 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट इंटू 100%। 100 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज पता कर रहे हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 25 इसका आंसर होगा। तो 25% जो है गर्ल्स का नंबर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, परसेंटेज जो है 25 हो गया गर्ल्स का। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। विपिन्स मदर, विपिन्स मंथली सैलरी इज़ ₹45,000, यानी कि विपिन की मंथली सैलरी जो है 45,000 है। ही सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी, फाइंड इज सेविंग, यानी कि आपको 30% जितना उसकी सैलरी है उसका 30% वो सेव कर लेता है, तो उसकी सेविंग पता करनी है। तो विपिन सैलरी जो है 45,000 है, सेविंग ऑफ विपिन यानी कि विपिन की जो सेविंग है तो 45,000 का 30% रिमूव कर रहे हैं परसेंटेज का साइन, तो 100 से डिवाइड लगा रहे हैं,
जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 450 का मल्टीप्लाई हमें 30 से करना है, तो वी विल गेट 13,500। तो ये विपिन की सेविंग है, मंथली सेविंग 13,500 रुपीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। द प्राइस ऑफ एन एग्जॉस्ट फैन इज़ ₹500। एक एग्जॉस्ट फैन है, उसका प्राइस 500 है। इफ़ द देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 15%, यानी कि प्राइस में 15% इंक्रीज हो गई इन द प्राइस, फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ द फैन। फैन का जो इंक्रीज प्राइस होकर जब इंक्रीज हो रहा है उसके बाद उसका प्राइस कितना हो जाता है। तो प्राइस ऑफ एग्जस्ट फैन 500 रुपीज़ का था, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 15%। अब इंक्रीज प्राइस, ठीक है ना, ऑफ द फैन का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओरिजिनल प्राइस इनटू 1/100, ठीक है ना। तो ये हमारे पास परसेंटेज 15 है और ओरिजिनल प्राइस 500 है, और 1/100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज का साइन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 500 कैंसिल हो जाएगा 100 से 5 टाइम्स, तो इसका जो डिवाइड लगा के आंसर आएगा वो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करके 75 होगा। बाई मिस्टेक में जीरो नोट कर गया था, मैंने रिमूव कर दिया से। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था इंक्रीज प्राइस, तो इंक्रीज प्राइस जो होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज प्राइस ऑफ द एग्जस्ट फैन 500 तो स्टार्टिंग में थे, इतना इंक्रीज और हो गया, तो इंक्रीज करने के बाद उसे ऐड कर देंगे तो न्यू प्राइस जो होगा इंक्रीज प्राइस होगा तो 575, क्योंकि 500 तो स्टार्टिंग में था, 75 इंक्रीज हो गए, तो 75 इसमें ऐड कर देंगे तो 575 न्यू प्राइस हो जाएगा इसका, यानी इंक्रीज प्राइस हो जाएगा एग्जस्ट फैन का। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। द फीस ऑफ एन स्टूडेंट, ये बुक में एन स्टूडेंट नहीं आएगा, आ स्टूडेंट्स आएगा। स्टूडेंट्स इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। द फीस ऑफ आ स्टूडेंट इंक्रीज फ्रॉम ₹1000 पर मंथ टू 12,000 पर मंथ, यानी कि एक स्टूडेंट की जो फीस है वो 1000 थी, अब 1200 हो गई। वो 12,000 में कह रहा था, तो 12,000 नहीं हो गई, वो 1200 हो गई, यानी कि इसमें फीस में 200 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए पर मंथ। फाइंड द परसेंट इंक्रीज़, तो ओरिजिनल फीस 1000 रुपीज़ है और इंक्रीज फीस, इंक्रीज कितनी हुई है, वो उसमें कितना इंक्रीज़ हुई फीस, तो 200 रुपीज़। अब इंक्रीज़ का परसेंटेज फाइंड करना है, तो इंक्रीज फीस, ठीक है ना, और ओरिजिनल फीस इनटू 100%, परसेंटेज को चेंज करने के लिए से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 इंक्रीज़ हुए थे और 1000 ओरिजिनल फीस थी यहाँ, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 20% फीस स्टूडेंट की इंक्रीज़ हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। सरोवर secured 35 marks out of 40 marks in mathematics and 25 marks out of 30 in physics. In which subject did she perform better? यानी कि सरोवर नाम की एक लड़की है, उसने मैथमेटिक्स में 40 में से 30 मार्क्स सेक्योर किए हैं, आए हैं उसके, और मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो है 30 में से 25। इन विच सब्जेक्ट डिड सी परफॉर्म बेटर, यानी कि सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो आपको पता लगाना है कि परसेंटेज फाइंड करनी है, तो दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट मार्क्स हुए, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसी सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की होगी, ठीक है ना। तो मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स आउट ऑफ 40 तो 35 मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स तो 35/40 इंटू 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, तो 100 का वो 10 का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, वी विल गेट 350। अब 4 से डिवाइड करेंगे इससे स्टूडेंट, तो 87.5% होगा। अब मार्क्स ऑफ फिजिक्स आउट ऑफ 30, फिजिक्स के मार्क्स जो है 30 में से 25 है, और परसेंटेज ऑफ फिजिक्स मार्क्स तो 25/30 इंटू 100%, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, वी विल गेट 250/3, 3 से कैंसिल करेंगे तो 83.33% आएगा। तो मैथमेटिक्स में जो मार्क्स थे वो 87.5 थे, और जो फिजिक्स में जो है इसके मार्क्स हैं 83.33, यानी कि मैथमेटिक्स में उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो सी परफॉर्म्ड बेटर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में उसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, यानी उसके मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में अच्छे थे, 87% है, फिजिक्स में 83 हैं, तो उसकी सी परफॉर्म्ड बेटर इन मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। Abhinav gets 60 marks and fail by 20 marks in chemistry paper.
यानी कि जो 60 मार्क्स आए थे इसके और वो 20 मार्क्स से वो फेल हो गया, यानी कि उसके 20 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाता, यानी 60 मार्क्स आए हैं उसके 20 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाता केमिस्ट्री में। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स आर 200, यानी 200 में से मार्क्स लाने थे उसका 80, तो फाइंड द पास परसेंटेज, यानी कि पास होने के लिए कितना परसेंटेज मार्क्स होना ज़रूरी था। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो कितने होने चाहिए, 60 तो उसके आए हैं और 20 और मिल जाते तो 80 मार्क्स जो है मिनिमम मार्क्स है पास होने के लिए। तो इसका परसेंटेज निकालना हमें कि 80 जो है, 60 तो उसके ऑलरेडी आए थे, 20 मार्क्स और मिल जाते तो उसे पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स जो है 80% है, यानी इतने पर तो पास होना है। अब मिनिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, अब पास परसेंटेज निकालना है हमें। पास परसेंटेज 80 अपॉन 200 इंटू 100%। तो 200 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से 80 कैंसिल होगा 40 टाइम्स, तो 40% मार्क्स होंगे तभी वो पास हो सकता था। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द नंबर विच इज़, यानी कि 20% मोर देन 80 लीटर, यानी कि पूछ रहा है 20% मोर है, ज़्यादा है, देन 80 लीटर्स। तो आपको रिक्वायर्ड नंबर पता करना है किस नंबर का है, ठीक है ना। तो 80 प्लस इसका 80 का ही 20% फाइंड कर लेंगे क्योंकि मोर है यहाँ। तो 80 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, और इसका 20% निकालेंगे तो 100 से डिवाइड लगाएंगे, ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये 20 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से 80 16 टाइम कैंसिल हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 96 लीटर हो गया, यानी इस नंबर का जो है 80 लीटर का 20% मोर कर दें तो वो 96 लीटर बन जाएगा। ओके, अब मोर में तो हम यहाँ प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और यदि लेस होता है यहाँ वर्ड तो हम यहाँ माइनस का साइन यूज़ करते हैं। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 10% लेस देन 9 kg। अब 9 kg का 10% लेस कर दें हम, तो 9 kg तो ऑलरेडी है ही है, और 9 का 10% हम उससे लेस कर रहे हैं, तो 100 से अपॉन 100 लगाएंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे हैं 10%। तो इसे 10 टाइम्स जाएगा, 10 का इससे डिवाइड कर, इसमें 9/10 के फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 10 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 90, और 10 से 10 वन टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81/10 kg हो जाएगा। अब 81/10 यानी कि इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड लगाना होगा तो 8.1 kg हो जाएगा, यानी कि इसका 10% इसमें से कम कर दें तो 8.1 kg रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 25% लेस देन 9 किलोमीटर। अब लेस से लग जाता तो यहाँ माइनस करना होगा। अब 9 माइनस 9 इंटू 25%, क्योंकि 25% है 9 किलोमीटर का, तो परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे हैं, 100 लगा रहे हैं, 100 को हम 25 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, तो 9/4 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे वी विल गेट 36। 4 बन जा 4 वन टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे वी विल गेट 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27/4, इसको सब डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट तो 6.75 किलोमीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 250% मोर देन 500, यानी 500 का जो है 250% ज़्यादा बताना है आपको। तो 500 ऑलरेडी है ही है, ऐसे इसका 250% और फाइंड करेंगे तो 250% इसका साइन रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों ये जीरो इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स 100 इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। और 250 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1250 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1750 हो जाएगा। तो इसका 500 में उसमें 250 मोर कर दें, ज़्यादा कर दें तो 1750 हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, यानी 25,000 से डिक्रीज होकर 24,500 हो जाती है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अब ओरिजिनल पॉपुलेशन 25,000 है, अब डिक्रीज हुई पॉपुलेशन कितनी, डिक्रीज इन पॉपुलेशन तो 500, यानी कि बाद में इतना हो गया था, और स्टार्टिंग वो बाद में 24,500 हो गया था, स्टार्टिंग में ये था। तो डिक्रीज हुई 500, यानी 500 पीपल कम हो गए, ठीक है ना। परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो परसेंटेज इन डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड 100% का साइन, 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे। तो 500 पीपल कम हो गए थे, पर्सन कम हुए थे, और 25,000 ओरिजिनल
इसकी पॉपुलेशन थी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये दोनों जीरो से जीरो, 5 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। अब हमारे पास जो है 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2% इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। कृतिका बॉट अ कार फॉर रुपीज़ 3,50,000 रुपीज़, यानी ये कार कृतिका ने इस तरह की परचेज करी, ठीक है ना। द नेक्स्ट ईयर द प्राइसेस वेंट अप टू 3,70,000, यानी अगली साल जो इसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ हो गई। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, यानी कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार 3,50,000, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कार यानी कि 3,70,000 न्यू हो गई थी और स्टार्टिंग में जो थी वो 3,50,000 थी, तो 20,000 रुपीज़ उसमें इंक्रीज़ हो गए। अब परसेंटेज इंक्रीज़ का पता करना है, तो इंक्रीज़ इन प्राइस ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%, तो आपके पास इंक्रीज़ हुआ था 20,000, ओरिजिनल प्राइस था 3,50,000 इंटू 100%, तो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ये दोनों से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास 200/35 रह जाएगा, और 35 और 200 को कॉमन फैक्टर 5 से कैंसिल करेंगे तो 40/7 हो जाएगा। इसको हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 कंप्लीट 5/7 परसेंटेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।